जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं, जिन पे एक पैसेज दिया होगा और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बस ध्यान से करना है, और मैं वादा करता हूँ आपको, अगर आपको अर्थ भी निकालना नहीं आता पैसेज का, तब भी आप आंसर दो तो सही कराएंगे। एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट पे या तो सिनोनिम्स पूछा जाएगा या एंटोनिम्स पूछा जाएगा। उसके लिए तो तभी कर सकते हैं जब आपको वो पता होगा। ठीक है, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो 100% सही करने का दावा करवाता हूं मैं, इसलिए क्योंकि बोल रहा हूं आपको मान लो अर्थ निकालना नहीं आता, तब भी आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं। अगर आपको मान लो ये पढ़ना भी नहीं आता, पढ़ना तो इतना तो आता होगा, तब भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखो यहाँ लिखा है, द गंगा स्पेशली रिवर ऑफ इंडिया, बिलोव्ड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर इंटरविंड हर रेसिकल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रुम्फ, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cost. अब क्वेश्चन सुनिए, ठीक है, यही मेन फोकस अब करना है। वो तो पढ़ लिया, आपको नो तो पढ़ना, ना मन हो मत पढ़ना। द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, ये क्वेश्चन है, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ। अब इसका हिंदी मतलब होता है गंगा किसका प्रतीक है, मुझे नहीं आता। ठीक है, अब ये आप वर्ड ढूंढो कि ये कहाँ लिखा है सिंबल ऑफ, ऐसा कहां पर लिखा है सिंबल ऑफ। यहां पर जब हम पढ़ रहे थे तो यहां लिखा था, सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मिल गया, ऐसा ही वर्ड लिखा है ना। तो मुझे बस ये ढूंढना है, ये जो लिखा हुआ है वो यहां कहां लिखा हुआ है, बस हो गया अपना काम। क्या ढूंढना बच्चों, जो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, इज अ सिंबल, गंगा इज अ सिंबल। अब गंगा की जगह यहां पर क्या लिखा है, सी। गंगा की जगह क्या लिख दिया गया है, सी। तो अब लिखा तो ऐसा ही कुछ है, एक मिनट, ठीक है, चलिए। तो सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो ये लिखा है इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हो गया आंसर। क्या बहुत कुछ हुआ क्या, ये बहुत ढूंढना पड़ा। तो बस ये है कि थोड़ा सा टेक्निक यूज करें, थोड़ा सा कि होगा, थोड़ी सी होगा। ठीक है, दूसरा देखो, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। व्हाट आर द थिंग्स, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं लव्ड बाय द ऑथर, जो ऑथर के द्वारा प्यार की जाती है, मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, इस पैसेज में जो मेंशन की गई। इवर चेंजिंग, इवर फ्लोइंग, येट इवर द सेम गंगा, शी रिमाइंड्स ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, व्हिच आई हैव loved so much, and of the rich and vast plains below there, where my life and work have been cost, which I have loved। ये देखो यही मिल गया, यही ढूंढना था। यहां देखो क्या लिखा है, loved by the author, तो कौन सी चीजें प्यार की जाती थी, देखो यहां से लिखा है। She reminds me, वो मुझे याद दिलाती थी, ऑफ द स्नो कवर्ड peaks, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, एंड डीप वैलीज, और नीचे की घाटियां, गहरी घाटियां, ऑफ द हिमालय, हिमालय की नीचे तलहटी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है,
विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वोस्ट प्लेन्स बेलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कॉस्ट। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है? ये देखो लास्ट वाला, द स्नो पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज एज वेल एज द रिच एंड वोस्ट प्लेन्स वेलो। ठीक है, तो थोड़ा सा बस सोचिए कि ये ऐसा लिखा कहाँ है, बस वही मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन ये वाला होता है अलग से, जो आपको हो सकता है कि अगर आपको अर्थ नहीं आता या सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आते तो हो सकता है कि गलत होने के काफी चांस है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। अब देखो, अगर आपको विक्ट्री का अर्थ मालूम है, विन माने जीतना, ठीक है, ये तो पता होगा ना, विन माने क्या होता है? जीतना। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ माने भी क्या होता है? विजय। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी सुना था ना, उसमें था। अब इसमें अपोजिट बताना है विक्ट्री का, तो हारना, डिफीट, हराना, डिफीट। अकबर डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ पानीपत, सुना था ना? हाँ, ठीक है। तो विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत। इसका अपोजिट बताना है, उल्टा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? डिफीट। तो ये वाला हो सकता है, नहीं डिफीट लिखा होगा यहां कहीं पर, ठीक है, ये लिखा होगा। विक्ट्रीज यहां लिखा है और यहां लिखा है एंड डिफीट्स, ये देखो दोनों वर्ड मिल गए, विक्ट्रीज एंड डिफीट्स, मतलब चाहे जीत हो चाहे हार हो, ठीक है, विक्ट्रीज एंड डिफीट। अब हो जाएगा, आप कर लेंगे। तो देखो, अगर अर्थ भी नहीं आता तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ आपने नया सीखा तो दूसरे लोगों को भी सिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।